ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਨਾ ਟ੍ਰੇਲ ਸਕੂਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਹਿਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਕੀ ਡਰੀਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਹਿਮਾ ਜੀ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। सैमा जी, हिंदी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे या मिक्स करेंगे? मिक्स एंड मैच। तुसी पंजाबी में गल करो, मैं आपको उर्दू में भी जवाब दे दूंगी, इंग्लिश में भी दे दूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक। वो मैंने इसलिए पूछा है कि जो हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूज हैं, वो मोस्टली इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो उनको पंजाबी, हिंदी, उर्दू मिक्स कंफर्टेबल है। श्योर। आप इंग्लिश में भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरा सवाल है, जी पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं जी, आपने तो बहुत ही अच्छे सवाल से स्टार्ट किया। ये मेरा सेकंड टाइम है। अच्छा जी। मैं थॉमसन में ऑलरेडी इलेक्टेड कैंडिडेट थी। मैं इलेक्शन में 2018 में इलेक्शन में आई थी और उसमें मैं कामयाब हो गई थी। और मैं यहाँ पे ये कहना बहुत अच्छा महसूस करूँगी कि वहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे इलेक्शन जीता था। वो इसलिए कि मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने में। यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, वहाँ मेरी एक प्रोफाइल अच्छा बना हुआ था। लोगों को, स्टूडेंट्स को ये मालूम था कि ये अच्छी टीचर है, तो मोस्टली वहाँ गोरे थे। अच्छा। और उन सब ने मुझे सपोर्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे जीती हुई हूँ। ये मेरा सेकंड टर्म होगा इंशाल्लाह। विनीपेग में कब आए आप? विनीपेग में मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने हाई स्कूल थॉमसन से ही किया। उसके बाद उन दोनों का एडमिशन अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में हो गया, तो इसलिए अब यहाँ मूव हो गए हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल पहले आप आए हैं। बिल्कुल। क्या देखा थॉमसन और विनीपेग में, क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है कि ये एक बड़ा शहर है और उसके कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी है, मिलियन की ऑलमोस्ट इसकी पॉपुलेशन है। और थॉमसन की तो आप उसके ऑल अराउंड जितने भी कह सकते हैं जो टाउन्स हैं, छोटे मोटे बड़े मिला के, उसकी मिला के 50,000 तकरीबन पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ हम कनाडा की तारीफ भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने छोटे इलाकों को में भी वही फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इक्वली। बिल्कुल। तो फील ही नहीं हुआ कि हम मीन्स छोटे शहर में है। वही वॉलमार्ट था, वही कैनेडियन टायर था, वही यूनिवर्सिटी, बच्चों की तालीम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारा कुछ सेम। तो यहाँ हम कनाडा की हमें तारीफ करना जरूरी है। तो जब आप स्कूल ट्रस्टी के कैंडिडेट हैं तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस है? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या इरादा है, क्या करेंगे आप स्कूल ट्रस्टी बन के? देखिए, सबसे पहला जो मेरा स्टेप है ना, वो होगा कि मैंने टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैनिटोबा हमारा, अगर आप उसको देखें तो वो सेकंड लास्ट पे आता है पूरे कनाडा में, न्यूमरेसी के हिसाब से भी और तालीम के हिसाब से भी ऑलमोस्ट। अच्छा जी। तो टेक्नोलॉजी नीचे से सेकंड पे आ गया। ओके। तो क्योंकि मेरा तजर्बा एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, मैं 20 साल से टीचर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। मैनिटोबा की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया हो। अच्छा जी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में इस वक्त मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ इस सेशन में। ब्रेंडन यूनिवर्सिटी के साथ मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ। अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग के साथ मैंने कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं। यूसीएन जो नॉर्थ को सर्व करती है, पूरे नॉर्थ को मैंने सर्व किया हुआ है। येलो क्विल यूनिवर्सिटी में मैंने टीचर्स को मैथमेटिक्स पढ़ाया है, उनका करिकुलम बनाया है, उनको पढ़ाया है। तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया है कि न्यूमरेसी में काफ़ी पीछे हैं। तो जैसा आपका सवाल है कि मेरा पहला स्टेप जो होगा इंशाल्लाह, वो मैंने टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना होगा। जैसे अभी कोविड ने सारा सिस्टम बदल दिया। बिल्कुल। उससे पहले क्या होता था, टीचर भी स्कूल आ रहा है, बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा कि बच्चे घर पे बैठेंगे और टीचर अपने घर पे बैठेंगे।
वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा ऐसा रहे हैं। था नहीं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ, एक टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चल गया, बिल्कुल। उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी ये भी पता चल गया। बिल्कुल, टीचर्स को और सबको, स्टूडेंट्स को, हमें जूम का नहीं पता था, जितने दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, बिल्कुल नहीं पता टीम्स हैं, जितने ही मालूम था। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें वो हमें पता चलता जा रहा है। लेकिन स्टिल मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है। तो हमें उस सबसे ज़्यादा उसको प्रमोट करना है, और उसके साथ साथ हमें टीचर्स पे भी तवज्जो देनी है, उनको भी टेक्नोलॉजी सिखानी उनको है, भी अपडेट करना पड़ेगा, उनको भी अपडेट, डेफिनेटली उनको भी ट्रेनिंग update, देनी ट्रेनिंग पड़ेगी देनी उनके पड़ेगी। और ये मेरा पहला स्टेप होगा। और थॉमसन में भी यही था, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी वाटरलू यूनिवर्सिटी है, जो नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में, उसमें एडमिशन नहीं मिलता अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के कोर्सेज ना हो। तो वहाँ हमारे 7 ट्रस्टी थे थॉमसन में, एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज फाइटिंग विद देम टू स्टार्ट द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो उन्होंने फिर प्रिंसिपल को, जो आरडीपीसी का प्रिंसिपल थे, उनको लेके आए थे, और मैंने उनको कन्विंस किया कि कितना ज़रूरी है। और आज थॉमसन में 2 कोर्सेज हाई स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, और अब मैं तो यहाँ मूव हो गई, लेकिन बच्चों का फ़ायदा तो वहाँ हो रहा है। तो सेम उनके लिए अपने फ्यूचर बना दिया, उनके लिए फ्यूचर बना दिया। इंसान को जो अल्लाह ने दिया है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाएं। मैं कहीं भी होंगी, मे बी कि कल मैं इस दुनिया में ना हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए तो मैंने कुछ किया ना। चलो, रेगुलर क्वेश्चन के बीच में एक और क्वेश्चन मेरा आ गया। हाँ जी। आपने पेमना ट्रेल स्कूल है, डिवीजन है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। वहाँ रहते हैं आप? मैं वहाँ रहती हूँ, मेरा घर वहाँ है। तो इनका तो यही है कि आप जहाँ रहते हैं आप वहीं से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो मैं पेमिना ट्रेल्स 3 में रहती हूँ, इसलिए कम्युनिटी है जो वो मिक्स है वहाँ, या कैसे है? मिक्स है, सभी लोग हैं? मिक्स है, बिल्कुल। हाँ जी, मतलब इंडिया पाकिस्तान से भी, एशियन कंट्री से भी हैं, एशियन कंट्री से भी बहुत ज़्यादा हैं, white people गोरे भी भी बहुत ज़्यादा हैं, वाइट पीपल भी हैं। वाइट पीपल भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो कंपटीशन तो है, लेकिन ये है कि कितने कैंडिडेट हैं? हमारे 4 कैंडिडेट्स हैं। कितने जीतने हैं? 3 जीतने हैं, तो 4 में से 3 तो 4 में से आसानी 3। से जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी कंपटीशन है, 2 गोरे कंपटीशन हैं। है, हाँ जी, 2 किसी एक को गोरे तो हैं। निकलना बाहर। बिल्कुल। ठीक तो है। उसके लिए मैं अब फिर यहाँ पे यही कहना पसंद फरमाऊंगी कि कैंडिडेट का प्रोफाइल देखें। बिल्कुल। कैंडिडेट का प्रोफाइल देखें, क्योंकि थॉमसन में भी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी कम्युनिटी नहीं थी। वहाँ मैं किस लिए जीती थी कि मेरा एक प्रोफाइल था। तो जितना भी हो सकता है ना। और एक दूसरी चीज़ ये कि तालीम ये एक किस्म की मैं चैरिटी है जो मैं लोगों को देती हूँ ना, पढ़ाती हूँ। मैंने 2 यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं बच्चों के लिए। अच्छा जी। हाँ, आप ऑपरेट कर रहे हैं उनको? मैं उनको ऑपरेट कर रही हूँ। एक साइमा अकेडमी के नाम से है, जिसमें मोर देन 1400 वीडियोस हैं एजुकेशन की। अच्छा जी। और ये नहीं है कि सिंपल है, बहुत एडवांस टॉपिक है। अगर किसी ने मशीन लर्निंग सीखनी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, MS ऑफिस है, आप चेक करेंगे और उनके व्यूज़ पढ़ें जो मुझे लोग व्यूज़ देते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने अर्निंग के लिए उसको बना लिया। सैमा एकेडमी और दूसरा कौन? और साइमा डेटा साइंस, क्योंकि जब मैंने रियलाइज़ किया कि अब भाई टेक्नोलॉजी के बगैर तो हमारा फ्यूचर नहीं है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साइमा डेटा साइंस मेरा प्योरली इंग्लिश में है। वो मैथ के मैथ भी है, बिल्कुल। लेकिन जो साइमा एकेडमी है वो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश मिक्स है। जो उर्दू में बनाई, फिर हिंदी और इंग्लिश में बनाई। लेकिन डाटा साइंस बिल्कुल इंग्लिश में मैं उस पर काम। प्रोफाइल में तो आपने जो अपने फ्लायर बनाए होंगे, डोर नॉकिंग करते होंगे, फ्लायर में भी आपने लिखा होगा कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये किया। मैं अब कुछ प्रॉब्लम्स को रेज करने जा रहा हूँ। मैनिटोबा में कहीं भी, डजंट मैटर वो विनिपेग या थॉमसन है, थॉमसन के बारे में आप बता सकते हैं, स्कूलों में टीचर्स की कमी है, शॉर्टेज है। बहुत सारे टीचर्स को वो कैजुअल बेस पे रखते हैं, जहाँ सुबह कॉल करते हैं कि भाई आज आपकी ज़रूरत है, आ जाओ। सब्स्टिट्यूट टीचर जिसको कहते हैं। आपको लगता नहीं है गवर्नमेंट को ये टीचर्स को जो सब्स्टिट्यूट है उनको रेगुलर कर देना चाहिए, ताकि वो ध्यान से पूरा सिलेबस के मुताबिक, बच्चों के मुताबिक वो काम कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब मैं डोर टू डोर नॉकिंग पे जा रही हूँ तो लोगों ने ये कहा होगा। बिल्कुल लोगों ने ये कहा कि हम 3 साल से हैं, हम 4 साल से हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि पेमिना ट्रेल में मैं नहीं अभी आई हूँ, जब मैं हो जाऊंगी इलेक्ट इंशाल्लाह, तो उसके बाद ये इशू ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं। क्या हमारे पास फाइनेंस नहीं है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। पेमिना ट्रेल्स एक
में बहुत अच्छी फाइनेंसिंग है, मैंने उसका देखा भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मींस उसमें अच्छा खासा बजट होता है उनका, लेकिन क्यों ऐसे लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है? तो वो बजट जो है उसका मुझे लगता है एलोकेशन प्रॉपर नहीं है, वो किसी और जगह खर्च हो रहा है। हाँ जी, तो अच्छा पॉइंट आपने बताया। उसके लिए मैं ये कहूँगी, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैं इस फील्ड में आ रही हूँ, इसके सिर्फ टीचिंग का नहीं है, मैंने 5 साल YWCA में एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर काम किया हुआ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड MBA फाइनेंस से भी है। उसके अलावा मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ वैले जो माइनिंग कंपनी है उसके साथ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हूँ। तो ये नहीं होता है स्कूल्स में कि आप कहें कि सिर्फ हम स्कूल में बच्चों की तालीम देख रहे हैं। अभी हमारे वार्ड 3 में एक नया स्कूल आई थिंक बाइसन में बन रहा है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग हो जाती है, वो प्रोजेक्ट्स का एक इशू हो जाता है। तो आपके कैंडिडेट्स ऐसे होने चाहिए जिनको प्रोजेक्ट्स के बारे में मालूम हो कि वो जो फंडिंग आ रही है और वो किसके अंडर में सारा काम हो रहा है। पेमिना ट्रेल्स स्कूल डिवीजन के 3 उसमें हो रहा है, और सेक्रेटरी ट्रेजरर जो है वो बताता है कि भाई ये हमने ये काम कर लिया और बोर्ड को रिपोर्ट देता है। अगर बोर्ड को फाइनेंस का नहीं मालूम, बोर्ड को गवर्नेंस का नहीं मालूम, उसको किसी डेवलपमेंट का नहीं मालूम, तो वो तो जो मर्जी वो बता दें आपको। ऐसा है जी, बच्चे और पेरेंट्स दोनों कंप्लेंट करते हैं कि जी स्कूल में बच्चों के साथ बुलिंग होती है, आपको भी पता होती है? बिल्कुल। क्या इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, ये इशू हमारे साथ थॉमसन में भी होता था, राइट? तो उस वक्त मैंने ये कहा था और मैंने पूरी कोशिश भी की थी, मैंने कहा था कितने बच्चे हैं जो बुली करते हैं, आप उनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, हर बंदा तो ऐसा नहीं है ना। आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करें, उनको देखें कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। उनके हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि वो सिंगल मदर वो ना हो सकता है उसके सिबलिंग्स ना हो। उसके साथ बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है। मैं जब जाती थी मैं उनसे कहती थी कोई मसला है ना, आप मुझे इवनिंग को कॉल करो। अच्छा। मैं वीकेंड को जाती थी 1-to-1 मीटिंग करने। मैं उनको ये नहीं कहती थी मैं कि नहीं अब आपने क्यों नहीं असाइनमेंट जमा कराई, आप फेल हो गए, नहीं। इसके लिए अलग से स्टाफ रखना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, और वो मैं करूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं ये करती चली आ रही हूँ। मैं पहले भी ये करती चली आ रही हूँ, और बच्चों के साथ उनको समझाना, उनको पढ़ाने की तरफ, अगर आप उनको एक दफ़ा मोटिवेट कर दें और टीचर को आप जाके कहें कि ये जो भी काम करें ना आप इसको अप्रिशिएट करें, सबके सामने अप्रिशिएट करें, वो बच्चा देखें यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर सिर्फ उसको टीचर क्लास में अप्रिशिएट कर दें। जो सिलेबस है स्कूल में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं वो सदियों पुराने हैं, वही चले जा रहे हैं। क्या लगता नहीं है कि मॉडर्न जो ज़माना है, नया ज़माना है, नई टेक्निक्स हैं, उसके हिसाब से पहले वैसे टेक्निक वाली बात हम कर भी चुके हैं, तो बहुत कुछ नया किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और डे केयर की प्रॉब्लम है, डे केयर कम है स्कूलों में, डे केयर अटैच होना चाहिए, एक की बजाय 2 होने चाहिए। और डे केयर के अलावा स्विमिंग की क्लासेस होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सारा कुछ जरूरी लगता नहीं है आपको? बिल्कुल ज़रूरी लगता है। सबसे पहले आपने करिकुलम की बात की, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तो मेरे ख्याल में हर साल रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और हमारे बच्चे, आप एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे ना, वो प्लस माइनस के क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे तो आपको मालूम है कि हम तो 1-2 में ये सीख चुके हैं, प्लस माइनस। यहाँ आप 12 का बच्चा भी देखेंगे ना, उसको A+B² = what नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी में कैसे कॉम्पीट करेंगे? मैं बताता हूँ जी आपको बात। जब हम नए आए तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं, टीचर जो हैं, टीचर क्लास में कैलकुलेटर रखते हैं। मान लीजिए उसने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया 10, तो वो अपने जो है कैलकुलेटर उसके ऊपर भी 1 और 0 वो प्रेस करेंगे। उसके बाद वो उसके ऊपर लिख देते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्लस का निशान, फिर उसके नीचे लिखते हैं 10। तो ऐसे ही वो प्लस का निशान इसके कैलकुलेटर ऊपर प्रेस करते हैं, फिर 10 लिखते हैं। तो जो इक्वल टू आंसर आ गया वो उन्होंने उसके ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख देना। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि 10 + 10 20 होता है? देखिए, तो इसके लिए मतलब आप पता नहीं मुझे, जहाँ से आप आए हैं वहाँ ऐसे बच्चों को ट्रेंड किया जाता है कि हमारे बच्चे तो वहाँ बैक होम में जबानी इतनी जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। टोटली अग्री। लेकिन यहाँ की मैंने आपको बताया ना, न्यूमरेसी में हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। उसके लिए हमने काफ़ी जगह इंट्रोड्यूस करवाया IXL, अगर आपको मालूम हो IXL का, तो वन ऑफ द बेस्ट, मैं कहती हूँ अगर किसी ने मैथ सीखना है ना,
वो अपने बच्चे को IXL में बिठा दे। स्कूल वालों को टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं है। टीचर सिर्फ आके बताए ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें ये क्वेश्चन होंगे। उसमें क्या है कि 20 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं। बच्चा गलत करता है, वो आपको एक्सप्लेनेशन बताता है कि ऐसे ऐसे हो। 100% नंबर आते हैं, आपको एक मेडल मिल जाता है। उस वक्त कितनी खुशी होती है, बच्चे को मेडल मिल गया। बेस्ट प्रैक्टिस है। ये चीज़ें पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम इंट्रोड्यूस करवाएं। पेरेंट्स की शिकायत है जी एक बहुत बड़ी। वो कहते हैं कि जब हमने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवानी है तो स्कूल वाले कहते हैं कि अगर आपका घर 1.6 किलोमीटर से दूर है तो आपके बच्चे को बस प्रोवाइड कर दी जाएगी, फ्री होती है। जी हाँ, जी अगर वो विद इन रेंज है, लेस देन 1.6 है, पता नहीं कैसे मेजर करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो खुद अपने बच्चों को लेकर जाता, ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों को लेकर जाता हूँ, तो वो 1.6 कैसे कैलकुलेट करते हैं मुझे नहीं पता। विंटर में अगर बच्चे को पैदल लेके छोड़ के जाना है, जहाँ वापस घर को लेके जाना, तो कितना मुश्किल है। दूसरा, अगर पेरेंट्स अपनी कार में बच्चे को छोड़ने जाते हैं, ड्रॉप करने जाते हैं, पिक करने जाते हैं, तो वहाँ खड़े करने की जगह ही नहीं है। अगर वो जगह खड़ी करती हैं कार अपनी, तो वो दूसरी कार आती है एक, वो सभी को टिकटें दे जाती है कि आपने गलत जगह ये कार खड़ी कर रखी है। ये स्कूलों में इंतजाम ऐसा होना चाहिए, या फिर वो 1.6 वाला रिव्यू कर लेना चाहिए। वो बहुत साल पहले उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको रिव्यू, क्योंकि ये अक्सर लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है और ये इशू भी बहुत ज़्यादा है, और लैक ऑफ स्कूल्स हैं वार्ड 3 में, ये एक अलग इशू है, राइट। तो उनका यही कहना था पेरेंट्स का कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम सर्दियों में एक बच्चे को छोड़ें, हम दूसरे को हाई स्कूल में छोड़ें, या हम खुद जॉब पे पहुँचें, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए वही मैंने आपको कहा कि जो फाइनेंस का बंदा उस बोर्ड में होगा वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके बता सकता है कि भाई ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे यहाँ क्यों लगाए हुए हैं, या अगर आप सेविंग शो कर रहे हो गवर्नमेंट को 1 लाख की 1.5 लाख की बस आ जाती है, आप वो लो और बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स की वो सॉल्व करो। बस कंपनीज हैं, उनको हायर कर लेते हैं वो। बिल्कुल, स्कूल की तो बस होती नहीं है, वो बस कंपनी अलग से हैं, उनको हायर करते हैं कि बच्चे आपने लेके आने हैं और छोड़ने जाना है, सुबह 2 घंटे के लिए और शाम को 2 घंटे के लिए। नहीं, ये इशू है बिल्कुल लोगों का, इसको भी हम ज़रूर करेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी, ये एक टीम वर्क होगा। मैं आपको ये नहीं कह रही कि अगर सपोज कल मैं सिलेक्ट हूँ और परसों मैं बस भी ले आऊँ, नहीं, ये एक टीम वर्क होगा। हम 9 कैंडिडेट्स होंगे और फिर हम क्या एज अ 9 ट्रस्टी होंगे, 9 वार्ड 1 से 3 2 से और 3 3 से, टोटल 9 होंगे। और हम ये करेंगे कि मिल के हम सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप बसेस लें और फिर आप बच्चों की जो है ज़रूरत को पूरा करें। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं जी कि जो स्कूल ट्रस्टीज इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में तो वो उन्होंने कभी पेरेंट्स को पूछा ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। मेरे लिए अगर आप ये कहेंगे ना, तो मैं तो कहूँगी आप थॉमसन वालों से मेरा जाके पूछ के आएँ, और उसका प्रूफ तो मेरे चैनल भी है। छोटा मैं अभी जो फ्लायर दे रही हूँ ना लोगों को, मैं यही कहती हूँ, आपके बच्चे को किसी सब्जेक्ट में भी अगर ज़रूरत हो हेल्प में, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा स्टैट सब्जेक्ट है, मेरा मैथ है, मेरा अकाउंटिंग है, अल्लाह का शुक्र है, जैसे होता है ना, अल्लाह ने हर एक को कोई ना कोई खासियत दी है। तो मेरी अल्लाह का शुक्र है ये है तालीम में कि मुझे कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, आपको बताएं कहाँ प्रॉब्लम है, मैं उसकी वीडियो बना के आपके बच्चे की हेल्प करूँगी। और मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ। सुबह मेरी मॉर्निंग में जॉब है वैले के साथ, प्रोजेक्ट्स में मैं काम करती हूँ, इवनिंग में मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। हाँ जी। आम तौर पर जो यहाँ स्कूल हैं वहाँ 2 लैंग्वेज हैं, ड्यूल लैंग्वेज सिस्टम है, इंग्लिश और फ्रेंच है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो भी, उसको भी यहाँ स्कूल में पढ़ाया जाए। जैसे पंजाबी कनाडा में 3rd लैंग्वेज डिक्लेयर हो चुकी है। पंजाबी कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि पंजाबी को क्यों नहीं आप लागू करते, उसको भी सिलेबस में डालो। क्या लगता है कि ऐसे पंजाबी जैसे वो कह रहे हैं, वो उर्दू वाले भी कहेंगे, बंगाली भी कहेंगे, केरला वाले भी कहेंगे, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ थोड़ा सा मुझे हो जाएगा इख्तलाफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है ना। चाइनीज़ कहेंगे हमारा पढ़ाओ, स्पेनिश कहेंगे हमारा पढ़ाओ, उर्दू हम कहेंगे हम, आप कहेंगे पंजाबी, तो इट मीन्स कि वो फ्रेंच और इंग्लिश तो चली गई ना। अगर आपने दुनिया से कॉम्पीट करना है तो फिर ये 2 लैंग्वेजेस तो पढ़नी है, इंग्लिश तो पढ़नी है। नहीं जी, एक तो बात ये भी है चल रही है कि अगर आप अपनी मदर लैंग्वेज में स्टडी करते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो पहले की बात थी, अब इंग्लिश ही है इंटरनेशनल लैंग्वेज।
अगर आप बच्चे को शुरू से डाल देंगे ना इंग्लिश में, वो समझेगा, वो बड़ा हो जाएगा, 5th 6th में आएगा, वो घर में आप ज़रूर बोले। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने बच्चों को माशाल्लाह बड़ी अच्छी बोलते हैं उर्दू पंजाबी, वो उनको वो बोलते मैं हैं। बहुत सारे फंड जो है ना सेव करने की बात कर रहा हूँ। पंजाबी लोग जो हैं जी, हाँ जी। वो घर में पंजाबी बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ। बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पंजाबी में बात करते हैं। जब ग्रैंड पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो ग्रैंड किड्स हैं वो हमारे साथ सीधा कम्युनिकेशन हमारी लैंग्वेज में करें। स्कूल में लैंग्वेज उनको लर्न नहीं करवाई जा रही, तो वो उनको फिर गुरुद्वारे में ऐसे भेजते हैं कि वहाँ संडे की संडे 2 घंटे की क्लास लगती है और वो उस स्कूल को फंडिंग जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये वही फंडिंग डाइवर्ट कर दी जाए स्कूल में तो वो पैसे बचेंगे नहीं। मुझे लगता है कि उर्दू सीखने वाले लोग भी मस्जिद जाते होंगे, बच्चे जाते हैं। हाँ, तो फिर वो फंडिंग होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से। फंडिंग होती है। तो अगर वो ही उर्दू सीखने की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास अगर शाम को लग जाए या किसी टाइम में लग जाए तो शायद वो ज़्यादा बेटर नहीं होगी। इशू उठा के देखेंगे ज़रूर। अगर आपकी जो भी अब हो है ना ये पॉइंट, मैं तो पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं, लेकिन अगर ठीक है फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में एक टीचर हायर कर लो उर्दू के लिए, एक पंजाबी के लिए, एक चाइनीज के लिए, एक उसके लिए। नहीं, वो एरिया वाइज जाना चाहिए, कितने लोग हैं, कितना पढ़ने चाहते हैं। वो तो हर जगह मिक्स एंड मैच मिलेंगे आपको। एक अच्छी मीन्स मिकदार मिल, जैसे वार्ड 3 है ना, उसमें हर कम्युनिटी आपको मिलेगी। मुझे लगता है जो पंजाबी टीचर होगा वो हिंदी भी पढ़ा देगा, उर्दू भी पढ़ा देगा। अगर उसको जहाँ ऐसी हायर करना चाहिए कि जो मल्टी लैंग्वेज होगा ना, एक्सेंट होना चाहिए बिल्कुल। अगर ये पंजाबी का है, अगर उर्दू वो बोल रहा है, उसका एक्सेंट दूसरा है तो वो हो ना बिल्कुल। अगर आपने उर्दू सिखानी है ना तो उसके लिए बिल्कुल एक उर्दू स्पीकिंग टीचर होना चाहिए। कोई और ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ, आप कहना चाहते हैं अपने वोटर्स को जिन्होंने वोट डालनी है आपको 26 तारीख को, आपके नाम के ऊपर स्टैंप लगानी है, क्रॉस करना है, उसके आगे आपको चूज करना है, कलेक्ट करना है, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो एडवांस पोलिंग हो रही है 2445 वेवरली स्ट्रीट में, कल भी एडवांस पोलिंग है। और मैं सबसे हाईली हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये आपका राइट है, ये आपका राइट है कि अगर आप 18 ईयर्स हैं, सिटीज़न हैं, आप वोट आएँ और वोट के लिए आएँ, वोट दीजिए। और जब आप वोट देने आएँ तो प्लीज़, ये एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करें, कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करें। एक अच्छे कैंडिडेट को उसका प्रोफाइल चेक करके, आप मेरा भी प्रोफाइल देख लें, आपको अच्छा लगे तो आप मुझे वोट दें। ये मैं नहीं कह रही, आप सबके प्रोफाइल चेक कर लें, क्योंकि ये एक टीम वर्क होगा। अच्छे कैंडिडेट्स आगे आएंगे, आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर बनेगा, आप लोगों के बच्चे सक्सेसफुल होंगे, इट मीन्स के पेरेंट्स सक्सेसफुल होंगे। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा जी सलमा जी, सैमा जी, सॉरी मैं नाम गलत बोल गया, सैमा अजीज़ नाम है इनका। और ये पैमना ट्रेल स्कूल डिवीज़न के वार्ड नंबर 3 से जो स्कूल ट्रस्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से। ये प्रोग्राम जो है टीवी पे और फेसबुक पे साथ साथ चल रहा है, यूट्यूब पे भी चलेगा। और हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को अपनी कम्युनिटी में, जहाँ उस एरिया में जो लोग रहते हैं, उनसे शेयर करें। श्योर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंची। दोबारा मैं आखिर में जाते रहते ये ज़रूर कहूँगी कि कल आप लोग वेवरली स्ट्रीट ज़रूर आएँ और वोट दें, अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दें। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।